और जिस तरह की इसकी हालत है, इधर दिखाओ, इधर से भी सारा जल गया है। अच्छा, तो ये वो फसल है जो कि प्याज का बीज है, जो कि एग्जैक्ट प्याज लगाया जाता है, उसके अंदर फिर एक फूल बनता है, जो कि ये आपको दिख रहे हैं, ये फूल बने हुए, और इनके अंदर फिर एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, वो प्याज का बीज होता है। फिर उस नॉर्मल व्यूअर्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो प्याज लगाते रहते हैं, वो देखेंगे, बोलेंगे यार ये क्या हाल हुआ पड़ा है, मतलब ये बिल्कुल मतलब वेस्ट हो गए हैं। तो ऐसी इनकी हालत हो गई, क्योंकि इन पर थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। इसलिए हम घर के लिए थोड़े से तोड़ के लेके गए थे, और काफ़ी खुशी हुई थी यार, ये हमारे जो मैं बीज लेके गया था, हमने उगाए थे, ये वो वाले टमाटर थे। तो फाइनली ये वो एकड़ यहाँ पे हमने टमाटर लगाए थे, टमाटर के साथ हमने लगाया था धनिया। लेकिन इसमें जो सारे टमाटर है ना, ये भरे हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरफ। और इसमें टमाटर का भी रेट बिल्कुल कम है। रमज़ान में होटलिंग वगैरह सब बंद होती है, मैं भी इसलिए जो हमारी जो लेबर कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट है इनको लगाने की, और बीज की, फर्टिलाइजर की, एक्सरसाइज सारी, वो भी अभी इसमें कवर नहीं होंगी। यहाँ पे हमने लगाया था वो जो चमेली का फूल लगाया था, वो जल गया है। ये हमने गुलाब लगाया था, और अभी ये बिल्कुल उलझी सी जगह लग रही है। जब ये बिल्कुल प्रॉपर बनेगी ना, कि बाउंड्रीज जब सेट होंगी, उसके बाद ये सही से समझ आएगा। अच्छा, एक चमेली इधर लगाई थी, ये चमेली जो कि चल गई है, मतलब कि सही है, अभी तक थोड़ा सर्वाइव कर रही है। ये गुलाब है, ये भी सर्वाइव कर गया है। ये भी चमेली है, और नहीं ये अमरूद है, ये भी अमरूद है, ये भी अमरूद है, 3 अमरूद हैं, उसके बाद 2 आम है। और बेरियाँ जो हैं वो भी जल गई हैं, और एक बेरी जो है उसने थोड़ा सा ग्रो किया है। फिर आज आपको अंदर से ही दिखाता हूँ। हाल इसको कहते हैं, इसके वाटर प्रूफिंग के काम आता है। गर्मियों में इसको अगर पानी मारेंगे तो साइडों में, तो बहुत ठंडी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय राहत अली राना, यू गाइस डूइंग वेल, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो फाइनली इतने टाइम से भाई रात भाई कहाँ घूमते हैं, प्याज के ये हाल होंगे तो रात भाई आपको कहाँ नजर आएंगे। खैर बाय द वे, रमजान में हम पहला व्लॉग बना रहे हैं। इतने टाइम से हमने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि रमजान की रूटीन चेंज हो जाती है बंदे की, और बस घर ही होते थे, निकलते नहीं थे। आज 17वां रोज़ा है, यहाँ 18 तारीख है 17वां रोज़ा, और आज मैं आया था गाँव। ये प्याज मैंने बड़े शौक से लगाया था, और बड़ा इनसे दिल से इन पर खर्च किया था। इस साल प्याज का रेट जो है वो भी आपके सामने है, वरना हर साल 3 साल में, पिछले 2-3 साल से रेट कम ही नहीं हुआ। इतना उरूज पे जा रहा था। जब चीज़ कोई ज़्यादा उरूज पे चली जाए ना, तो उसका उरूज के बाद जवाल होता है ये चीज़। बाकी जब मैं यहाँ से हटा हूँ, 10-15 दिन यहाँ पे नहीं आया, तो अभी आज आया हूँ, आज 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, तो इसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया था ना, वो निकलना तो क्या दूर की बात, ये समझो बिल्कुल कचरा हो गया है समझो। क्योंकि एक तो प्याज को संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और जिस तरह की इसकी हालत है, इधर दिखाओ, इधर से भी सारा जल गया है। और पीछे जो है अभी इधर जो है, ये जो है गंदम जो है निकल चुकी है, और वो जो उसकी तूड़ी होती है उसको उठा के अभी स्टोर करेंगे। चलो इसमें लॉस हुआ, बाकी गंदम की जो एवरेज है वो मेरी ज़मीन में, हमारी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा मतलब ठीक आई है, अच्छी आई है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी आएगी। वैसे राउंड फिगर गाँव में जो उतर रही है 20 मन, 22 मन, 25 मन, बहुत मतलब कि कम उतर रही है। और हमारी माशाल्लाह जो आई है वो एक तो कम आई है 23 मन, उसके बाद 33, फिर 36, मतलब 40 के राउंड फिगर आई है। जिस हिसाब से पानी वगैरह नहीं था उस हिसाब से सही आई है। हमने सोचा कि 20 के राउंड फिगर ही जो कि सिनेरियो लग रहा था उसके मुताबिक ऐसे ही लग रहा था। चलो आओ अब आपको आगे घुमाते हैं। हमने लगाया था टमाटर 2 एकड़, और इस जगह पे बिल्कुल इस जगह पे टमाटर का बीज वहाँ पे हमने उगाया था, और जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल पक गए और लगे भी हुए हैं। अब बस उनको तोड़ इसलिए नहीं रहे, टमाटर का भी रेट नहीं है। और उसके साथ में धनिया लगाया था, धनिया तो फिर भी माशाल्लाह फूल निकाल गया है अपने, और अब इसमें बीज डलेगा। और ये 2-3 फसलें तो ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो फसल है वो सामने मैंने उसमें भी आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया, वो मैंने बहुत इस सारी फसलों से वो सबसे कॉस्टली थी, लेकिन रेट तो उसका भी अब डाउन होगा। वो प्याज का बीज है, क्योंकि प्याज का रेट नहीं होगा तो उसके बीज का क्या रेट होगा। तो आए आपको वो भी दिखाते हैं। जब मैंने ये प्याज दिया था ना, तब ये 6,500 रुपये मन था, और आज की अगर बात करें तो 800 रुपये मन, तकरीबन राउंड फिगर 1000 रुपये, 1200 रुपये मन मिल रहा है। उस टाइम पे सिर्फ उसको लगाने का 2.5 लाख का, तकरीबन 2,30,000 राउंड फिगर इतना मिला था। अभी अगर वही प्याज हम लें और वो बनेगा 34,000 का, तो मतलब जो खर्चा किया है वो भी मुश्किल निकले। तो आओ आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, तो ये वो फसल है जो कि प्याज का बीज है, जो कि एग्जैक्ट प्याज लगाया जाता है, उसके अंदर फिर एक फूल बनता है, जो कि ये आपको दिख रहे हैं, ये फूल बने हुए, और इनके अंदर फिर एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, वो प्याज का बीज होता है। फिर उसको नीचे ज़मीन के ऊपर, थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर उगाना पड़ता है, जिसको पनीरी कहते हैं। फिर उसको बड़ी ज़मीन, मतलब खुली ज़मीन में शिफ्ट करना होता है। तो ये प्रोसेस होता है यहाँ से वहाँ तक का। अब देखें ये जो सारे फ्लावर्स है ना, ये मैं इतने दिन उगा रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम गया था ना यहाँ से देख के, आज से तकरीबन 18 दिन पहले, ये सही थे, काफ़ी अच्छे थे, इस हालत से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और आज ये बिल्कुल डेड हुए पड़े हैं बिल्कुल। अगर आप नॉर्मल व्यूअर्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो प्याज लगाते रहते वो देखेंगे, बोलेंगे यार ये क्या हाल हुआ पड़ा है, मतलब ये बिल्कुल मतलब वेस्ट हो गए हैं। तो ऐसी इनकी हालत हो गई, क्योंकि इन पर थ्रिप्स का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था। और एक तो मैं पहली दफ़ा लगा रहा था, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था इस चीज़ का, बंदा अब एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आया है। तो ये है कि ये बिल्कुल डेड हो गई है। खैर वो मेरी तरफ से मैंने कॉस्टली फसल लगाई थी, नहीं हुई, चलो ठीक है। वैसे जो इसका फूल है ना, वो हेल्दी फूल उसको कहते हैं। जैसा कि ये दिखाओ इधर, ये जो हेल्दी फूल होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए था। इक्का दुक्का यहाँ पे ऐसे हैं, बाकी सारे आप देखें इधर उधर, इधर सारे पीले फूल हैं।
तो ये जो फसल है ये भी डैमेज हो गई। इनके अंदर से जो दाना होगा वो निकलेगा नहीं, डलेगा नहीं, क्योंकि थ्रिप्स का इस पर बहुत शदीद अटैक है। और अभी आपको आगे दिखाते हैं, गंदम निकल गई है और उस तरफ टमाटर हैं, धनिया है। अब आपको धनिया और टमाटर दिखाते हैं, उसके बाद बस वो टमाटर और थोड़ी सी वो जो पड़ी हुई है ना गंदम, वो निकलना बाकी है, बाकी सब क्लियर हो गई है। तो हम इसको भी अब निकाल रहे हैं और क्योंकि एक तरह तबाह हो गई है और अभी इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको निकालें, बस दूसरी फसल यहाँ पे लगा दें, क्योंकि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी बंदा मूव ऑन हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है इंसान की सेहत के लिए और इंसान के लिए। तो मूव ऑन होना सीखो दोस्तों। चलो आ जाओ, अब इस तरफ चलते हैं, आपको धनिया और टमाटर दिखाते हैं। धनिया और टमाटर जब लगाए थे ना तब इनका बहुत ज़्यादा रेट था और वो भी अच्छे थे। तो मिस्टेक पता क्या हुई, जिन फसलों का उरूज था ना हमने वाली फसलें लगाई। मतलब पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए। तो ये है कि अब चलते हैं, आपको टमाटर दिखाते हैं कि टमाटर का क्या हाल है। टमाटर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमारे लग चुके हैं। यहाँ पे टमाटर लगे हुए ना, अब यहाँ पे हम कपास नहीं लगा सकते क्योंकि टमाटर अभी स्टार्ट होंगे, पहली पटाई इनकी होगी। और कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले हम घर के लिए थोड़े से तोड़ के लेके गए थे और काफ़ी खुशी हुई थी यार, ये हमारे जो मैं बीज लेके गया था हमने उगाए थे, ये वो वाले टमाटर थे। तो फाइनली ये वो एकड़ यहाँ पे हमने टमाटर लगाए थे। टमाटर के साथ हमने लगाया था धनिया जो था वो पहले 1-2 लोग उसके जो होते हैं वो काट लिए थे। उसके बाद ये उसके ऊपर जो इस बीज के लिए तैयार होता है वो हो गया है और इसमें बीज डलना भी स्टार्ट हो गया है। पानी नहीं आया था इस बार, पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी। पीछे एक कैनाल थी जो कि इस बार पक्की हो रही थी बंदी के बाद 2 महीने, इसलिए पानी डिले हो गया और उसकी वजह से पानी नहीं आया, जिसकी वजह से फसलों का हमारा ये हाल है। अब देखिए पीछे ये टमाटर जो है ये भरे पड़े हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये लगना स्टार्ट हो गए, लेकिन रेट नहीं है। और रेट ना होने की वजह से हमने इनको तोड़ा भी नहीं है और रेट ना होने की वजह से ये अपना खर्चा निकालें ना निकालें, क्योंकि इधर कॉस्ट भी ज़्यादा आई है। और ये सिजेंटा की हमने लगाए, सिजेंटा की एक खास बात ये होती है, उनकी जो शेल्फ होती है ना, टमाटर की जो खाल होती है वो अच्छी होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, जो कि ये कुछ ज़्यादा दिन तोड़ने के बाद सर्वाइव कर सकते हैं। और ये बीज था, आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ। और ये टमाटर है, इधर दिखाओ, ये सारे टमाटर लगे हुए हैं इधर भी और ये सामने धनिया। अच्छा, ये इसके साथ प्याज भी लगे हुए हैं, ये देखें आप, साथ साथ ये सारे प्याज भी लगाए हुए हैं। ऐसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। उसमें से कुछ बीज बच गया था तो हमने कहा इधर लगा देते हैं, तो जिसकी वजह से हमने वो बीज इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। और इसलिए अब इसमें हमने एक जगह पे 3 फसलें लगाई हुई हैं। 3 फसलें मिलकर भी इस एकड़ का खर्चा उतारती हैं नहीं उतारती हैं, तो वक्त ही बताएगा, देखते हैं कि क्या होता है। इसकी जगह हम गंदम ही लगा देते हैं, एक तो खर्चा कम था उस पर ऊपर, और ये सारा पैसा जो लॉस हुआ है ये बच जाता। खैर कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस करना ही था, तो अभी एक्सपीरियंस हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लगाएंगे तो सोच समझ के लगाएंगे। और पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा नहीं गया, सीख लिया, कमाया नहीं, चलो सीख लिया। तो ये तो एक्सपीरियंस होते रहते हैं, कभी आप नया कोई काम करते हैं तो या तो आप जीत जाते हैं या तो आप कुछ सीख जाते हैं। सो मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और ये भी अच्छा हुआ कि मैंने छोटा स्टेप लिया, मैंने सारी पे नहीं लगा दिया। अगर सारी पे लगाता तो बड़ा लॉस होना था। खैर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। बाकी जो गंदम थी हमारी वो निकल गई है, बाकी 2 एकड़ बस रहते हैं। आपको दूसरे वाले हम टमाटर दिखाते हैं। मैं बार बार जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये फूल होता है, इसके अंदर प्याज का बीज डलता है, ये प्याज है। क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो ज़मीनों के जो व्लॉग होते हैं या ज़मींदारी व्लॉग या जो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होते हैं ना, इनकी तरफ इनके नहीं होते। तो मेरी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूअर वही आएंगे जो मेरे ओरिजिनल व्यूअर्स हैं। अब ये वीडियो उधर भी रिकमेंड की जाएगी जहाँ पे फसलों की वीडियो बनती है, तो वो लोग सोचेंगे बार बार क्यों बता रहे हैं कि भैया ये टमाटर हैं और ये XYZ ये फूल है, इसके अंदर बीज डलता है। तो ये सिर्फ उनके लिए था जो मेरी ओरिजिनल ऑडियंस है, क्योंकि मैं ज़मीनों के व्लॉग ज़्यादा बनाता नहीं हूँ, तो इस वजह से। तो आओ चलो, ये जो जगह है वहाँ पे हमने बनाना था फार्म हाउस, यहाँ पे हमने स्टार्टअप किया था इसका, लेकिन हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे पूल वगैरह बनाना था, लेकिन बीच में काम रुक गया और क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई थी। मैंने ये बनाया था, इस पर बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे। और इधर हमने आम लगाए, अमरूद लगाए और गुलाब लगाए और चमेली लगाई, बहुत सारे इधर सराउंडिंग में पौधे लगाए। पता नहीं वो बचे हैं नहीं, मैं भी इतने टाइम के बाद आया हूँ। तो आओ चलते हैं, हम भी देखते हैं, ये सारी जगह साफ़ होगी और इधर हमने बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो दूसरे टमाटर देखते हैं, आ जाओ। अभी इसके अंदर ना शहद की मक्खियाँ घूम रही हैं, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और शहद की मक्खियाँ, क्योंकि जब इनमें रस आ जाता है तो ये प्रोसेस चेंज में ये मतलब नॉर्मल है, इसमें शहद की मक्खियाँ आती हैं, जो कि इसके अंदर जब बीज डलता है तो मतलब ये समझो नेचुरल है। उसमें प्याज के फूलों में भी होती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि वो बिल्कुल जल चुका है। ये जो है ये हमारा 2nd एकड़ है, यहाँ पे हमने टमाटर लगाए थे। अच्छा, इसमें ज़मीन का भी बहुत फ़र्क होता है। ये जो ज़मीन है ये उससे थोड़ी सी अच्छी है, तो इधर जो टमाटर हैं और प्याज हैं दोनों अच्छी कंडीशन में। और लेकिन ये जो है ना टमाटर आपको पूरे माशाल्लाह भरे हुए नज़र आएंगे, लेकिन उसकी निस्बत उसमें कम है। और उसमें जो धनिया है वो ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन टमाटर नहीं हुए हुए। इसमें जो है टमाटर आ गया।
ये देखें इसमें जो सारे टमाटर हैं ना ये भरे हुए नज़र आ रहे हैं, इस तरफ और इसमें प्याज जो हैं वो भी अच्छे हैं। ये ज़मीन का भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। और इधर आप देखें ये सारे टमाटर जो हैं ये भरे पड़े हैं। इसका जो है ख़र्चा में भी वो ठीक ठाक निकल जाए अगर रेट होता है प्याज का। टमाटर का भी रेट बिल्कुल कम है। रमज़ान में होटलिंग वगैरह सब बंद होती है, मैं भी इसलिए जो हमारी जो लेबर कॉस्ट है, जो कि कॉस्ट है इनको लगाने की और बीज की, फर्टिलाइज़र की, एक्सरसाइज सारी, वो भी अभी इसमें कवर नहीं होंगी। ईद के बाद में भी रेट जो है वो सूच हो और थोड़ा बहुत जो है वो इसमें से इसका खर्चा निकल जाए और कुछ प्रॉफिट हो जाए। यहाँ पे हमने बनाना था इसका मुंह पहले उस तरफ करना था, फिर हमने इस तरफ कर दिया। अभी जो लकड़ियाँ वगैरह ये सब हटेंगी, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने गुलाब वगैरह भी लगाए थे और उधर कल थ्रेशर लगी थी और अभी जो उसका तूड़ी होती है वो सब उठा रहे हैं। इसको लेके जाएंगे कहीं किसी जगह पे रखेंगे, जमा करेंगे और फिर ये अगले 1 साल तक चलेगी। जो कि माल होता है उसको उसके खाने की काम आती है, तो उनको खिलाएंगे 1 साल तक। फिर नेक्स्ट ईयर जो कि दोबारा गंदम उतरेगी, फिर ऐसे ये रूटीन साइकिल चलता रहता है। तो आओ। अच्छा, यहाँ पे हमने लगाया था वो जो चमेली का फूल लगाया था वो जल गया है पूरा। और आगे आओ, ये हमने गुलाब लगाया था और अभी ये बिल्कुल उलझी सी जगह लग रही है। जब ये बिल्कुल प्रॉपर बनेगी ना, जब इसको एक इसका एनवायरनमेंट और इसकी बाउंड्रीज जब सेट होंगी उसके बाद ये सही से समझ आएगा और बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। और ये जो हमने गुलाब लगाया था ये तो मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी छोटा है ना, ये बच गया है मेरे ख्याल। और आगे आते हैं, यहाँ पे हमने बेरियाँ लगाई थी, 4 बेरियाँ, 1 2 3 4 में से सुना था एक केड़ी 2 जल गई हैं। पहले 1 का सुना था और 2 सुना है जल गई हैं। और आम लगाए थे, आम उधर आगे आम है और आम भी आपको दिखाते हैं आम का क्या हाल है। अच्छा, एक चंबेली इधर लगाई थी, ये चंबेली जो कि चल गई है, मतलब कि सही है, अभी तक थोड़ा सर्वाइव कर रही है। ये गुलाब है, ये भी सर्वाइव कर गया है। ये भी चंबेली है, नहीं ये अमरूद है, ये भी अमरूद है, ये भी अमरूद है, 3 अमरूद हैं। उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे 2 आम है और ये आम है। आम की भी कोई ख़ास इतनी पोजीशन नहीं है। बेरियाँ जो हैं वो भी जल गई हैं और एक बेरी जो है उसने थोड़ा सा ग्रो किया है। ये वाली जो है इसने थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट किया है क्योंकि इसके फूल वगैरह आ रहे हैं। फिर आज आपको अंदर से ये दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो बनाया है ना, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा तो नहीं है, खैर ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बंदा जब आता है ज़मीन घूमने तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकता है। और ताक के अलावा ये ज़मीन के अंदर बनाया है। और ये जब लेने आए थे, मेरी पूरी वीडियो आपने मेरे चैनल पे क्या पता मैंने अपलोड कर दी हो या करूँगा। तो इसके अंदर जो लगा है ना स्ट्रक्चर, ये जो बांस है हमने बाड़े से उठाए थे। ये जो लकड़ियाँ जो साइड में लगी हुई है ना, ये हमारी पुट्टी वाली लकड़ियाँ हैं जो कि नॉर्मल थी हमारी पुट्टी वाली। ऊपर जो लगा हुआ है ये वो है, ये हमने लिया था मेरे खास से लेके भेजा था, पाल इसको कहते हैं। इसके वाटर प्रूफिंग के काम आता है, अंदर पानी नहीं आएगा। उसके बाद ये जो लगी ये सिरकी है, सिरकी के ऊपर फिर कुछ लकड़ियाँ डाली हुई हैं छोटी छोटी से, तो इसको टाइट किया हुआ है। तो ये है कि गर्मियों में इसको अगर पानी मारेंगे तो साइडों में तो बहुत ठंडी इसमें हवा क्रॉसिंग होगी। सो फाइनली यही था आज का व्लॉग। आज गांव आए थे, मैंने कहा चैनल के लिए एक व्लॉग बना दें। सो यही था कि रूटीन कुछ खास थी नहीं, बनाने को कुछ था नहीं, काम कुछ करते नहीं क्योंकि रमज़ान में अपने काम थोड़े कर लेते हैं और क्योंकि इबादतों का महीना होता है तो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत में गुजारे। सो फाइनली चैनल में नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।